कुछ समय उपरांत इस ज्योति निरंजन, इस निरंजन ने सोचा कि मैं अलग से स्थान प्राप्त करूं। ये स्थान हमारे लिए कम है। हम 3 एक द्वीप में रहते हैं और हमारे अन्य जो पहले उत्पन्न 16 भाई जो 15 हैं वो एक एक द्वीप में रह रहे हैं। इसलिए इसने एक पैर पे खड़ा होकर के 70 युग तक तप किया। जब ये तप कर रहा था तो हम सभी इसके ऊपर उस तप को देखकर, इसकी उस एक्टिंग को देख करके हम प्रभावित हो गए। हम इतने प्रभावित हो गए कि हम हृदय से इसको चाहने लगे, किसको? ज्योति निरंजन, इस काल को। और हम अपने उस सुखदाई भगवान को भूल गए। उस सुखदाई जिसने वहां सब सुख दिया हुआ था, कोई कष्ट नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई भूख प्यास अकाल मृत्यु नहीं थी। हम उस भगवान को छोड़ करके इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, हृदय से चाहने लगे। परमात्मा ने रह रहकर आकाशवाणी की, बहुत बार समझाया कि तुम इस ज्योति निरंजन की क्रिया को मत देखो, तुम मस्त रहो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हुए पर अंदर से उसकी चाह नहीं गई। ये एक नियम है कि जहां आशा ता बासा हुई। जब 70 युग तप इसने किया तो प्रभु ने पूछा, परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि क्या चाहता ज्योति निरंजन? तब इसने कहा, पिताजी मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि तेरे 70 युग के तप के बदले में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे कि ये तेरे हिस्से के हैं, ये ले लीजिए। केवल खाली जमीन, खाली प्लाट। तब इसने सोचा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, वो मटेरियल भी मुझे प्राप्त करना है पिताजी से। 70 युग तप फिर किया। जब 70 युग तप इसने किया तो प्रभु ने पूछा कि क्या चाहता है? इसने बताया कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दीजिए, रचना की सामग्री दीजिए। परमात्मा ने इसको 3 गुण 5 तत्व प्रदान कर दिए कि ले खेल बेटा खिलौनों से। उसके बाद इसने 70 युग तप फिर किया कि इसमें छोटे मोटी कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर जीव भी चाहिए, अकेला करूंगा क्या इतने बड़े ब्रह्मांडों में। तो इसने 64 युग तप जब किया दोबारा तो प्रभु ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन? तूने जो मांगा था वो मैंने दे दिया है, अब और क्या चाहता है? तब इसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तो प्रभु ने कहा कि देख भाई, ये आत्मा मेरा अंश है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, मेरे द्वारा उत्पन्न हैं। इनको मैं नहीं दे सकता किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पर, किसी भी तप जप के बदले में ये नहीं मिलेंगे। और मांग, तुझे क्या मांगना है? हाँ, एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है यहां से कोई आत्मा, उसको आप, वो जा सकता है, मैं उसको आगे दे दूंगा। अब परमात्मा को पता था कि हम पतिव्रता पद से गिर गए हैं, हम व्यभिचारी हो गए हैं। एक परमात्मा को न चाह करके हम अपने भगवान को अपने पति से हृदय हटा करके हमने इस नकली पति यानी काल के अंदर आस्था उत्पन्न कर ली थी। उन आत्माओं को से परमात्मा परिचित था, जो बार बार कहने पर, सावधान करने पर भी वो नहीं माने थे। उनमें से हम हैं जो आज इस काल के जाल में कितने पीड़ित हैं। वही सजा हमें यहां मिली हुई है। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया और जो ही ये हमारे पास आया तो हम चारों तरफ इसके झूम गए और बहुत ही इच्छा से निकट जाकर के इसको देखने लगे। और यही प्रक्रिया, यही नेचर, यही स्वभाव यहाँ हमारे अंदर विद्यमान है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ हिसार जिले में या यहाँ बरवाला में
कोई भी हीरो या हीरोइन, नेता या अभिनेत्री आ जावे और वहां देखे फिर इन बालकों का, बच्चे जो नौजवान हैं, अरीब तक बूढ़े भी घाट ना रह रहे, नरी पिक्चर देखे तो देखो वहां ये परमात्मा वो खड़ा है कम से कम 1 किलोमीटर दूर किसी स्टेज पर, और वहां देखे एडी उठा कर देख रहे, वो खड़ी वो खड़ा, और कुछ लेना एक न देने दो, वहां कुछ मिलना नहीं उनको उनसे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद चटक मटक करते हैं और हम उनके पीछे फूल बने रहते हैं। ऐसे ही काल के पीछे हम फूल बने, मूर्ख बने। वही स्वभाव हमारे अंदर है। इसने हमें क्या दिया? हमारा ही जूता, हमारा ही शीश, अपनी कमाई कर, जैसे करेगा वैसे भर। बस ये नियम बना कर यहां छोड़ दिए इसमें लाकर।